अस्सलाम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कीज़ के बारे में पढ़ना। जिस चैप्टर के स्टार्ट मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की बात की थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है और वो यही वाला है, ठीक है। इसकी 7 कीज़ हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ना आया तो शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट है कि इसमें से आने वाला है बोर्ड के अंदर, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। तो लिहाजा हम इसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, तो आपको इसे याद करना ही करना है। इसकी 7 कीज़ हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो आपको ये याद करनी है, हर हाल में याद करनी है, ठीक है। तो बच्चे पढ़ते हैं, हम थोड़ी थोड़ी करके पढ़ सकते हैं। अगर टाइम लगा तो हम थोड़ी पढ़ेंगे, नहीं तो सारी पढ़ डालेंगे, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन आवर लेक्चर पर डिपेंड करता है। देखते हैं क्या है। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं की क्या होती है। की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन रिलेशन। किसी टपल को, किसी की रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो कीज इस्तेमाल, जो वर्ड्स या कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर वो यूनिक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है या यूनिक एंटिटी इस्तेमाल की जाती है, उसे की कहते हैं, ठीक। अ की आर डिफाइंड इज अ रिलेशन टू एक्सेस द स्टोर डेटा क्विकली एंड इफेक्टिवली। कि जब हम डेटा को रिट्रीव करें या डेटा में सेव करवाएं तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें कोई एक छोटी सी यूनिक चीज़ रखनी होती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रिलेशन। और ये एक रिलेशन का, यानी एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन भी क्रिएट करवाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो पहली की आती है वो प्राइमरी की है, ठीक है। Attribute, an attribute or set of attribute that uniquely identifies a rows or a record in a relation is called known as primary key। यानी किसी रिलेशन के अंदर कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट हो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो, ठीक है, उस टेबल को, ठीक है। यानी वो चीज़ यूनिक हो, उसकी रिपीटेशन कहीं पर भी ना हो उस टेबल के अंदर। ऐसी चीज़ को हम, ऐसे एट्रीब्यूट को, ऐसी एंटिटी को हम क्या कहते हैं, हमारी प्राइमरी की है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ कीज के यूनिक प्राइमरी की के। वो क्या है? पहला, रिलेशन कहना है ओनली वन प्राइमरी की, यानी सिर्फ एक प्राइमरी की होती है, ज्यादा प्राइमरी कीज नहीं हो सकती किसी टेबल के अंदर, ठीक है। अगर होंगी भी तो कंसिडर एक ही की जाएगी, ठीक है। ईच वैल्यू इन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, कि जितनी भी उसमें वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी यूनिक होंगी, ठीक है। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, कंटेन नल वैल्यू, यानी वो कभी भी खाली नहीं हो सकती। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये 3 चीजें जो थी आपको पता होनी चाहिए प्राइमरी की के बारे में, ठीक है। कि प्राइमरी की में ये 3 मेन एट्रीब्यूट लाजमी होते हैं। इसमें लिखा है सपोर्ट रिलेशन स्टूडेंट कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज द रोल नंबर, यानी किसी टेबल के अंदर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, रोल नंबर, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन जो यूनिकली आइडेंटिफाई होने वाला है वो सिर्फ फिलहाल यहाँ पे रोल नंबर है। और रोल नंबर हमारी क्या बनेगी? प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। द नेम एट्रीब्यूट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई, जो नेम है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। किसी दो स्टूडेंट्स का सेम नेम हो सकता है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, उनके एड्रेस भी सेम हो सकता है, क्योंकि 2 भाई अगर एक क्लास में पढ़ते होंगे या 2 बहन एक ही क्लास में पढ़ती हैं तो दोनों का एड्रेस तो सेम होएगा ना। तो एड्रेस भी सेम, इनके फोन नंबर, क्योंकि दोनों के फादर सेम है तो फिर फोन नंबर भी सेम होएगा, ठीक है। लेकिन चेंज क्या होगा? जस्ट रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बनेगी? उसकी प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट की के बारे में। कंपोजिट की क्या होती है? प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ द 2 और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की, यानी ये प्राइमरी की है लेकिन वो 2 अलग अलग एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे रोल नंबर रिपीट हो जाता है, कहाँ पर रोल नंबर रिपीट होता है? डिफरेंट क्लासेस के अंदर। अब जैसे ICS 1 है और ICS 2 है, ठीक है, तो दोनों के अंदर रोल नंबर तो होगा, तो 1 रोल नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि अब ICS 1 का रोल नंबर 1 और ICS 1 का रोल नंबर 1 और ICS 2 का रोल नंबर 1, तो दोनों में अब क्या है? ICS 1 और ICS 2 का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, यानी 2 अलग अलग चीज को क्या कर रहा हूँ मैं? मैच, मिक्स करके एक प्राइमरी की को यूज कर रहा हूँ। तो वो हमारे पास क्या बनती है? कंपोजिट की बनती है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर और सब्जेक्ट को ऐड किया, ये रोल नंबर ये और सब्जेक्ट ये वाला, तो उसके मार्क्स इतने होंगे, ठीक है। इस तरह से बनाया गया। प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ द 2 और मोर एट्रीब्यूट नोन एज अ कंपोजिट की। फॉर एग्जांपल रिलेशन यूज्ड टू एट्रीब्यूट यानी रोल नंबर एंड नेम आइडेंटिफाई द ईच रिकॉर्ड, यानी किसी एक टपल को फाइंड आउट करने के लिए 2 रिकॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, इसको प्राइमरी की, इसको कंपोजिट की कहते हैं। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की के बारे में। रिलेशन में कंटेन अ मेनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी की, यानी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मिलाकर हम क्या, इसमें मैं दोबारा बताता हूँ। रिलेशन में कंटेन मेनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी की, यानी बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो प्राइमरी की के तौर पर यूज हो सकते हैं, ठीक है। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की इज नोन एज कैंडिडेट की। बेटा जब हम उन सेट्स को एज अ प्राइमरी की यूज कर लेंगे तो वो कैंडिडेट की कहलाएगी, ठीक है। हर एक कैंडिडेट की कंपोजिट की हो सकती है, लेकिन हर एक कंपोजिट की कैंडिडेट की नहीं हो सकती, ठीक है।
बात थोड़ी ट्रिकी है, पर उम्मीद करता हूँ जब आप इसको बड़ी तसल्ली से समझेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कीज को मिला के कैंडिडेट की बनाई जा सकती है। ठीक है, और इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ऑटोमेटिकली कंपोजिट की होगी। ठीक है, यानी कैंडिडेट की अगर हम बनाते हैं तो कंपोजिट की भी ऑलरेडी उसके अंदर यानी खुद ब खुद बनेगी। ठीक है, लेकिन जब कंपोजिट की बन रही होगी तो लाजमी नहीं है कैंडिडेट की भी बने। ठीक है, ओके, सपोज द स्टूडेंट रिलेशन contain different attributes such as the roll number, registration number, roll number, name, date of birth, address, phone number. Registration number and roll number can be used as identify the each student. यानी सिर्फ अगर ये दो एट्रीब्यूट्स में बताऊं तो हम किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर लिखा है बोथ आर नाउन एज कैंडिडेट की, इन दोनों को जब पढ़ेंगे तो ये दोनों कैंडिडेट कीज है। ठीक है, ये दोनों लहदा बेटा पढ़ी जाएंगी, ये कैंडिडेट की है, ये कैंडिडेट की है। ठीक है, ये दोनों क्या है कैंडिडेट की, और ये दोनों मिलाकर कंपोजिट की है। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना आपने। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिव की के बारे में। एक ऐसी की जो कि प्राइमरी की के तौर पे यूज हो सकती है उसे हम अल्टरनेटिव की कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा था कैंडिडेट की, यानी हर एक कैंडिडेट की दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की इज नोन एज अल्टरनेटिव की। यानी अगर कोई कैंडिडेट की है, ठीक है, कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की जगह ले सकती है, अगर वो कैंडिडेट की एग्जिस्ट करती है और आप उसको एज अ प्राइमरी की यूज नहीं कर रहे तो वो जो बचेगा हमारे पास वो क्या होगा, अल्टरनेटिव की होगी। स्टूडेंट सपोज इस टेबल को देखते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है। हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ प्राइमरी की यूज कर लिया, लेकिन रोल नंबर को भी तो एज अ प्राइमरी की यूज कर सकते थे, इस तीन एट्रीब्यूट्स के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है। तो ये जो बचा हुआ हमारे पास मटीरियल है वो हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉरेन की के बारे में। A foreign key is an attribute or set of attribute in a relation whose value match in a primary key in the other relation। यानी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर जाके डेटा को आइडेंटिफाई करवाती है, रिकॉर्ड को फेच करवाती है, ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, जैसे रोल नंबर 1 है तो रोल नंबर 1 का इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, रोल नंबर 1 का मैथ सब्जेक्ट भी है, रोल नंबर 1 का कंप्यूटर सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिचुएशन बन रही है ये क्या है, हमारे पास फॉरेन की है। फॉरेन की रिपीट हो सकती है, फॉरेन की रिपीट हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखना इसको। इसमें लिखा हुआ है द रिलेशन इन विच द फॉरेन की इज नोन एज डिपेंडेंट, कि जो फॉरेन की होती है वो डिपेंडेंट होती है। जाहिर है बेटा ये फॉरेन की, ये वाली फॉरेन की डिपेंडेंट है इस रोल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो फॉरेन की क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ओके, और जबकि जो प्राइमरी की होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और ये चाइल्ड बनाती है, यानी ये चाइल्ड इसके बनेंगे सारे। इसके अंदर रिलेशन इन विच द फॉरेन की रेफर्ड इज नोन एज पेरेंट रिलेशन, कि बेटा जहां से हमारी प्राइमरी की स्टार्ट यानी फॉरेन की स्टार्ट हो रही होती है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये पेरेंट टेबल होगा, ये सारे का सारा पेरेंट टेबल होगा, और ये वाला सारे का सारा चाइल्ड टेबल होगा। ठीक है, the key contain connect to the other relation with the relationship established between the two relation। इन दो टेबल्स के दरमियान जो तलक जनरेट कर रहा है वो हमारे पास सिर्फ फॉरेन की है, और ये फॉरेन की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारी वर्किंग के अंदर। ठीक है, और फॉरेन की के बगैर ड्राइवर्स कभी कंप्लीट नहीं होती। इसके अंदर ये एग्जाम्पल को बता रहा है कि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, और ये प्राइमरी की है, और ये यहाँ पे आगे फॉरेन की के तौर पर काम कर रही है, फॉरेन की रिपीट हो सकती है। ये सारी बातें अपने एग्जाम्पल के अंदर बताएंगे तो आप इसे रीड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके, अब हम बात चलते हैं सेकेंडरी की पास। सेकेंडरी की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी की और कॉम्बिनेशन ऑफ कीज, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज करेंगे। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या जो डेटा रिकॉर्ड फेच करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो सेकेंडरी की होगी। सेकेंडरी की वैल्यू में भी यूनिक मुमकिन है, सेकेंडरी की जो वैल्यू होगी वो यूनिक भी हो सकती है। वन सेकेंडरी की वैल्यू में रेफर टू मैनी रिकॉर्ड्स, मुमकिन है बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उससे वो फेच किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट सिटी इन स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट नाम टेबल है उसके अंदर सिटीज के एतबार से, यानी सिटी सियालकोट, मैं कहता हूँ सियालकोट एक सेकेंडरी की है, सियालकोट से मुतल्लिका जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे फाइंड करके लेता हूँ, यानी एक की के ऊपर एक लेयर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होंगी। ऐसी एक कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हमारी सेकेंडरी की है। ठीक है, जैसे मैं खुद बार बताता हूँ कि हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर ना ये फर्स्ट करो ये कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर की आईडी क्या है, कंप्यूटर का एक टेबल होता है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट का एक यहाँ टेबल में। ठीक है, एक सब्जेक्ट नाम का टेबल होता है और उसके अंदर एक होती
सब्जेक्ट नाम का टेबल होता है और इसके अंदर क्या होता है कि नंबर होते हैं, यानी सब्जेक्ट की आईडी होती है और उसके आगे सब्जेक्ट का टाइटल होता है, जैसे कंप्यूटर। तो अब ये जो कंप्यूटर हमारे पास बना है, ठीक है, और ये जो आईडी बनी है, ये वाली आईडी इस टेबल के लिए क्या होगी, सेकेंडरी की होगी, ये सेकेंडरी की बन जाएगी, ठीक है, ताकि क्योंकि सॉरी ये यहाँ पे तो प्राइमरी की रहेगी और यहाँ पे सेकेंडरी की बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम उसकी आईडी देंगे, फिर नंबर नहीं देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगी, जहाँ पे कंप्यूटर होगा वहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, 1। तो ये जो 1 है क्या कर रहा है, कल मैं कहूँगा फिर जहाँ जहाँ पे 1 है ना वो सारा डेटा ले आओ, तो वो फिर कंप्यूटर वाले सारे स्टूडेंट्स को वो अलग करके ये आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को सेकेंडरी की कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्ट बेटा बड़ा आसान सी बात है। सॉर्ट ऐसी चीज होती है जो कि चीज़ों को तरतीब लगाने के सवाल देते हैं। एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट set of attributes that are used to physically sequence of the data stored in R is called sort key। यानी एक ऐसी की जो कि टेबल्स को तरतीब देने में हेल्पफुल होती है, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट की कहते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हमारा शॉर्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको आपने याद करना है और 10% याद करना है, चाहे उसका रट्टा लगाएं, चाहे उसको अंडरस्टैंड करके करें, कुछ भी करें, पर ये करना है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे फ्रीली पूछ भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।